हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साउस ऑफ सॉल्यूशंस हाउस पर। ऑफ सॉल्यूशन और पर आप और देख आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा एंगुलर 13 का। कि पिछले वीडियो में हमने स्ट्रिंग के साथ पाइप को यूज करके देखा कि क्या क्या कंसेप्ट होता है, किस किस तरीके से स्ट्रिंग पर हम अप्लाई कर सकते हैं पाइप्स को। उसको हमने कोडिंग करके विद प्रैक्टिकल देखा और डिटेल्स में समझा। और आज दोस्तों जो वीडियो लेकर आए हैं उसमें हम अलग अलग तरीके से पाइप यूज करके देखेंगे कि डेट पर कैसे अप्लाई करते हैं, परसेंट कैसे यूज करते हैं, डेसिमल में कैसे यूज करते हैं, करेंसी में कैसे यूज करते हैं। इन सारे चीजों को हम प्रैक्टिकल करके कोडिंग करके देखेंगे। पहले थ्योरेटिकल पार्ट देखेंगे कि इसका क्या कंसेप्ट होता है, कैसे यूज होते हैं, सिंटेक्स क्या होता है। उसके बाद हम प्रोजेक्ट की तरफ चलेंगे और वहां पर हम कोडिंग करके देखेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल की आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि मैं जैसे ही कोई नया वीडियो डालूं तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले और आप हमेशा अपडेटेड रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। दोस्तों, पहले बात करेंगे हम डेट की, कि मीन्स कि डेट पाइप कैसे यूज करते हैं और कौन कौन से इसके पैरामीटर हम यूज कर सकते हैं। राइट, देयर आर मेनी डेट टाइप पाइप्स अवेलेबल इन एंगुलर। राइट, जैसे कि शॉर्ट डेट है, इट कन्वर्ट द डेट टू ए शॉर्ट डेट। मीन्स कि शॉर्ट डेट हम जैसे ही अप्लाई करेंगे, दोस्तों कोई डेटा है उस पर हम डेट पाइप अप्लाई किया, उसमें हम पैरामीटर शॉर्ट डेट पास करते हैं, तो डेट का जो फॉर्मेट होगा शॉर्ट डेट में आएगा। उस तरीके से लॉन्ग डेट पास करेंगे तो लॉन्ग फॉर्म में आएगा, और फुल डेट करेंगे तो पूरा फुल डेट आएगा, जिसमें मंथ डेट ईयर सारी चीजें इंक्लूडेड रहेगा। राइट दोस्तों, आगे हम बात करेंगे, इसके बाद हम प्रैक्टिकल करेंगे परसेंट की। राइट, तो परसेंट पाइप क्या होता है दोस्तों, हमें परसेंट में डेटा को डिस्प्ले कराने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि 0.51% को हम क्या करेंगे 51%। इस तरीके से हम क्या करेंगे यूज करेंगे। इसका सिंटेक्स होता है नंबर एक्सप्रेशन, उसके बाद पाइप का सिंबल, उसके बाद परसेंट लिखते हैं। उसके बाद हम मीन इंटीजर डिजिट, मीन फैक्ट, फ्रैक्शन डिजिट्स, ये सारे एज ए पैरामीटर यूज कर सकते हैं, ताकि हम कितने डिजिट तक परसेंट को डिस्प्ले कराएंगे। राइट, तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लिख रखा है हमने कि वेयर मीन इंटीजर डिजिट, मीन फ्रैक्शन डिजिट एंड मैक्स फ्रैक्शन डिजिट हैव डिफॉल्ट वैल्यू 1, 0 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। मीन्स कि जो इसका डिफॉल्ट वैल्यू होता है 1, 0 एंड 3 होता है। राइट, और अगर बात करें दोस्तों हम डेसिमल की, डेसिमल का भी सिंटेक्स वही होता है, बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जो हम जब प्रैक्टिकल करने लगेंगे तो वहां पे मैं आपको दिखाऊंगा क्या डिफरेंस होता है। इसका भी डिफॉल्ट वैल्यू 103 होता है। सिंटेक्स भी आपको उसी तरीके से दिखेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने परसेंटेज कर रखा है पाइप के साइन के बाद, यहाँ पर हम आप नंबर यूज करके देखेंगे। राइट, डेसिमल के लिए। राइट, उसके बाद हम करेंसी की बात करेंगे कि करेंसी को, जैसे यूएसडी हुआ, आईएनआर हुआ, इसको कैसे यूज करते हैं। राइट, मतलब कि करेंसी पाइप डिस्प्ले डाटा विद करेंसी फॉर्मेट। राइट, मीन्स कि करेंसी के फॉर्मेट में हम इसको यूज कर सकते हैं, जिसमें हम डाटा एक्सप्रेशन देते हैं, उसके पाइप का साइन, उसके बाद करेंसी, उसके बाद हम यूएसडी, ट्रू, ये सारी चीजें हम अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। अगर हमें करेंसी का सिंबल भी दिखाना है तो ट्रू करना होता है, बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है। इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो ट्यूटोरियल में जब प्रैक्टिकल करने लगेंगे। राइट, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हम नीचे में लिख रहे हैं माई नंबर। माई नंबर में हम कोई डिजिट रखेंगे, राइट, नंबर रखेंगे, वहां पर करेंसी का पाइप, उसके बाद करेंसी, और पैरामीटर हमने पास कर दिया आईएनआर। राइट, मीन्स कि हमारे रुपए में डेटा डिस्प्ले होगा। राइट, फिर इसको हम कोड भी यूज कर सकते हैं एज ए पैरामीटर। उसके बाद हम देखेंगे प्रैक्टिकल करके किस किस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। राइट, तो दोस्तों चलिए चलते हैं हम प्रोजेक्ट की तरफ, और वहां पर मैं एक एक चीजों को विद प्रैक्टिकल कोड करके देखते हैं कि किसका क्या इफेक्ट होता है, कैसे इसको यूज करते हैं, कैसे सिंटेक्स मिलाते हैं इसको। राइट, तो चलिए चलते हैं प्रोजेक्ट की तरफ। तो दोस्तों ये है प्रोजेक्ट जहां पर हम प्रैक्टिकल करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों कि एक करंट डेट नाम के वेरिएबल लेते हैं, उसमें हम करंट डेट असाइन कर लेते हैं। राइट, और इसमें हम क्या करेंगे कि न्यू डेट, और यहाँ पर हम सेमीकोलन लगाएंगे। इसके बाद इसको हम HTML में बाइंड करेंगे और उस पर पाइप अप्लाई करके देखेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों कि एक H2 ले लेते हैं, इसमें ले लेते हैं कि डेट पाइप एग्जाम्पल्स, ताकि पता चले कि हम क्या कर रहे हैं। राइट, उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे कि यहाँ पर नीचे हम पहले करते हैं H3, और इसमें हम इंटरपोलेशन के थ्रू क्या करेंगे करंट डेट को बाइंड कर लेते हैं। राइट, नॉर्मल, इसमें हम कुछ पाइप अप्लाई नहीं कर रहे, ताकि डिफरेंस आपको पता चले कि पाइप अप्लाई करने में क्या डिफरेंस होता है। राइट,
फिर हम H3 लेंगे और इसमें इंटरपोलेशन के थ्रू यहाँ पर हम करेंट डेट लेंगे, जो कि हमारा वेरिएबल दोस्तों ये है। यहाँ से आप इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आपका स्पेलिंग में कोई मिस्टेक होता है तो यहाँ से आप कॉपी पेस्ट करके रख सकते हैं, राइट। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम पाइप का साइन लेंगे और यहाँ पर डेट लिखेंगे और यहाँ पर दोस्तों कॉलन लगाएंगे और यहाँ पर हम शॉर्ट डेट, एक शॉर्ट डेट का हम पैरामीटर पास कर दिए कि मीन्स कि शॉर्ट डेट दिखेगा। इसी को कॉपी कर लेते हैं ताकि हमें टाइप करने में ज़्यादा टाइम ना लगे, यहाँ पर टाइम बचेगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर पेस्ट करेंगे, एक बार फिर पेस्ट करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे लॉन्ग डेट, राइट, और यहाँ पर हम लिखेंगे फुल डेट। मीन्स कि अपने तरीके से आप डेट के फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं या फिर इसको अपने तरीके से कस्टमाइज भी कर सकते हैं, स्पेसिफिक कोई फॉर्मेट भी दे सकते हैं, जैसा कि पिछले वीडियोज में हमने बताया था, राइट। तो अब इसको हम सेव करेंगे दोस्तों। सेव करने के बाद हम ब्राउजर में देखेंगे कि इसका क्या इफेक्ट होता है, राइट। इसको हमने सेव किया, 70% हो रहा है, इसको कंपाइल कर रहा है, तुरंत थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए आप इसको पेशेंस रखेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ी देर में ये कंपाइल हो जाएगा। उसके बाद हम ब्राउजर में देखेंगे कि इसका क्या इफेक्ट होता है, क्या क्या डिफरेंस आ रहा है इसमें। एक सबसे पहले एक बार ये भी करते हैं दोस्तों कि हम यहाँ पर BR टैग लगा लेते हैं ताकि हमारा डेटा थोड़ा सा अलग अलग तरीके से दिखने, तो एक ही साथ दिखेगा, एक एक नीचे आएगा। BR टैग लगा लेते हैं यहाँ पर, BR टैग। अब इसके बाद सेव करेंगे इसको। तो दोस्तों आप ब्राउजर में देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा डेटा डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं डेट पाइप एग्जाम्पल्स, यहाँ पर जो हमने करेंट डेट दिया था, जो जिस पर हमने कोई भी पाइप अप्लाई नहीं किया था, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर हमने पाइप अप्लाई किया था तो इसमें हमने शॉर्ट डेट लगाया था, शॉर्ट डेट का आ रहा है। यहाँ पर हमने लॉन्ग डेट किया था, इसमें मंथ आ रहा है, डेट आ रहा है। और इसके बाद हमने फुल डेट किया था, इसमें अब डेट डे देख रहे हैं, मंथ देख रहे हैं, ईयर देख रहे हैं, डेट देख रहे हैं, सब कुछ आ रहा है, राइट। मीन्स कि इस तरीके से हम अपने डेट को फॉर्मेट दे सकते हैं पाइप अप्लाई करके, राइट। तो दोस्तों चलिए अब आगे देखते हैं हम अगला, जो हमने परसेंट का देखा था थ्योरी, उसका हम एग्जांपल करके देखते हैं, राइट। उसके बाद डेसिमल देखेंगे, उसके बाद हम करेंसी देखेंगे, एक एक करके सारा एग्जांपल करके देखते हैं, राइट। तो दोस्तों उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एक हम नंबर लेंगे, यहाँ पर एक वेरिएबल लेते हैं नंबर टाइप का। जैसे मान लो दोस्तों हमने लिया माई नंबर, राइट, इसको हमने नंबर टाइप के ले लिया, राइट। और इसमें हम असाइन कर लेते हैं कोई डेटा। यहाँ पर मान लो दोस्तों हमने डेटा असाइन कर लिया 0.12, जो भी हमारा डेटा हो गया, राइट। इसको हम कॉलन लगाते हैं, सेमीकॉलन। उसके बाद दोस्तों चलते हैं HTML पर, इस पर हम पाइप अप्लाई करके देखेंगे। इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर HTML पर जाएंगे, राइट। और यहाँ पर हम आपने अगर नोट नहीं किया है तो आप इसको नोट कर सकते हैं, क्योंकि अभी इसी में हम चेंज कर लेते हैं ताकि हमें ज़्यादा टाइप ना करना पड़े, राइट। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि परसेंट पाइप एग्जाम्पल, राइट। डायरेक्टली हम एक तो पहले डेटा को असाइन कर लेते हैं, जो हमारा डेटा है उसी को हम बाइंड कर लेते हैं कि हमारा नॉर्मल डेटा कैसा दिखता है। उसके बाद तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमने कॉपी कर लेते हैं इसको, माई नंबर को, एक डेटा या एक लाइन यहाँ से हटा देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि परसेंट अप्लाई करेंगे, पहले नॉर्मल परसेंट, राइट। और इसके बाद का हटा देते हैं, मीन्स कि नॉर्मल परसेंट अप्लाई करने पर नॉर्मली कितना दिखता है, जो कि डिफॉल्ट वैल्यू 013 का जो हमने बताया वो लेकर आएगा। उसके बाद यहाँ पर हम परसेंट लिखेंगे, राइट। और इस पर हम अपना एक कस्टम डेटा दे देते हैं, फॉर्मेट देते हैं। जैसे मान लो 2,4,8, जो कि 2 और 8 के फॉर्मेट में लेकर आएगा। इसको हम सेव करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं ब्राउजर में कि कैसा दिखता है इसका इफेक्ट, राइट। दोस्तों हमने इसमें किया कि हमने एक नॉर्मली डेटा को बाइंड कर लिया डेटा डिस्प्ले कराने के लिए। उसके बाद इस एक लाइन में हमने क्या किया कि परसेंट, जो डिफॉल्ट परसेंट को अप्लाई किया। उसके बाद दूसरे नंबर में हम क्या किया हमने कि अलग से फॉर्मेट दे दिया। तो चलिए देखते हैं ब्राउजर में। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा डेटा बाइंड हो चुका है। यहाँ पर जो डिफॉल्ट नंबर है, इसमें कोई पाइप अप्लाई नहीं किया, वो आ रहा है। उसके बाद जो डिफॉल्ट डेटा आ रहा है जो 12% आ रहा है, लेकिन जो लास्ट वाला हमने जो कस्टम दिया था, अपना फॉर्मेट दिया था, वो नहीं डिस्प्ले कर रहा है। क्यों नहीं दे रहा है ये भी आपको देखने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया है दोस्तों, यही समझाने के लिए मैंने ओनली कॉमा कॉमा लगा दिया था। यहाँ कॉमा नहीं होगा, यहाँ पर डॉट होगा और यहाँ पर हम डैश देंगे,
राइट। इसके बाद हम जैसे ही सेव करेंगे तब आप उसका ब्राउजर में इफेक्ट देख सकते हैं। यही इसका फॉर्मेट होता है, इसका आप नोट कर लीजिए क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में, और या फिर कहीं यूज करते टाइम आपको याद रहना चाहिए, राइट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 12 और ये 2 डिजिट इधर आ रहा है और ये 8 डिजिट इधर आ रहा है, राइट। मीन्स कि इस तरीके से हम परसेंट पाइप अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों अगला है हमारा डेसिमल पाइप, उसको भी अप्लाई करके देख लेते हैं कि उसका इफेक्ट कैसा होता है, उसका सिंटेक्स क्या होता है और दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये भी देखेंगे, राइट। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले तो क्या करेंगे कि हम डेसिमल लिख लेते हैं, राइट। डेसिमल पाइप एग्जांपल, और डेसिमल के लिए हम क्या करते हैं, देखते हैं माई नंबर डिफॉल्ट जो नंबर है वो बाइंड होगा। डेसिमल के लिए हमें यहाँ पर नंबर लिखना होता है, राइट, ना कि डेसिमल। आप इसको याद रखेंगे, राइट। यहाँ पर हमें नंबर लिखना होता है, राइट। तो नंबर लिखेंगे, इसके बाद इसको सेव करेंगे और उसके बाद ब्राउजर में देखते हैं कि इसका कैसा इफेक्ट आता है, राइट। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो डिफॉल्ट नंबर था ये आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए मेजर जो डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर परसेंट में इस तरीके से 12% आ रहा था और यहाँ पर इस तरीके से आ रहा है, और यहाँ पर डबल जीरो के बाद डॉट लगाया, मीन्स कि 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना था। ये डिफरेंस होता है दोनों में, परसेंट और ये में। वो परसेंट वैल्यू देता है और डेसिमल वैल्यू देता है, राइट। बट सिंटेक्स लगभग लगभग सेम होता है, राइट। तो दोस्तों अगला हमारा होता है करेंसी। करेंसी का भी एग्जांपल करके देख लेते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल में, उसका भी कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, राइट। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर हम करेंसी पाइप लिख लेते हैं, राइट। करेंसी पाइप एग्जांपल, पहले हम डिफॉल्ट जो नंबर है उसको प्रिंट करा लेंगे, उसके बाद यहाँ पर हम करेंसी लिखेंगे, राइट। उसके बाद दोस्तों मीन्स कि हम नॉर्मल करेंसी अप्लाई करके देते हैं तो इसका क्या इफेक्ट होता है, मीन्स कि ये डॉलर में दिखाएगा डेटा, राइट। अब यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, करेंसी डिफॉल्ट जो डॉलर में दिखाता है, यहाँ पर हम जैसे यहाँ पर INR कर देंगे, राइट। तो ये क्या करेगा दोस्तों कि हमें इंडियन रुपीज में शो करेगा, राइट। उसके बाद इसका इतना रन करा कर दिखाता हूँ, उसके बाद मैं एक और चीज दिखाऊंगा कोड कैसे दिखाते हैं, राइट। उसके बाद उसका भी दिखाऊंगा एग्जांपल आपको। इसका इफेक्ट देखिए ब्राउजर में कैसा दिखता है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा डेटा शो हो रहा है, यहाँ पर जो डिफॉल्ट डेटा था उसके बाद हमने इसको डॉलर में कर दिया, मीन्स कि इस पर हमने कोई पैरामीटर नहीं दिया था, बस सिंपली करेंसी पाइप अप्लाई किया था तो ये डॉलर में बाय डिफॉल्ट दिखाता है। यहाँ पर हम INR डाला था, मीन्स कि इंडियन रुपीज के लिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडियन रुपीज में दिखा रहा है, राइट। अब इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि इसका कोड भी दिखे यहाँ पर, तो कोड के लिए भी हम लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसा कि हमने बताया मल्टीपल पैरामीटर अप्लाई कर देंगे यहाँ पर, राइट। और यहाँ पर हम लिख देंगे कोड, राइट। अब इसको सेव करके देखते हैं ब्राउजर में कैसा दिखता है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि INR और इतना दिख रहा है, मीन्स कि हम कोड भी अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स कि दोस्तों इस आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने डेट, परसेंट, डेसिमल और करेंसी के अलग अलग तरीके से एग्जांपल करके देखा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन हो दोस्तों तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर अपना कंफ्यूजन शेयर कीजिए, ताकि हम अगले वीडियो में आपका कंफ्यूजन को दूर कर सकें, फिर आगे के वीडियोज बनाएं, राइट। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, हम देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आएंगे, उसमें हम जेसन पाइप देखेंगे कि जेसन पाइप क्या होता है। अगर आप बिल्कुल ही कॉर्पोरेट लेवल का नॉलेज रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप बहुत ही बड़े कॉर्पोरेट में काम करें बिल्कुल ही प्रॉपर तरीके से प्रोफेशनल की तरह, और अच्छे से इंटरव्यू क्रैक कर सकें, अपने सैलरी को हाइक दे सकें एक अच्छा सा, तो आप हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको प्रोवाइड करते हैं बिल्कुल ही कॉर्पोरेट लेवल का ट्रेनिंग, जिसमें कि पूरा एंगुलर कवर कराया जाता है। एंगुलर 2 से लेकर 10 तक के सारे कंसेप्ट, पूरा का पूरा टाइप स्क्रिप्ट, क्योंकि आपको टाइप स्क्रिप्ट में कोडिंग करना होता है। पूरा RxJS लाइब्रेरी हम कवर कराते हैं अपने ऑनलाइन क्लास में, जो कि बहुत लोग नहीं पढ़ाते हैं। आप कहीं क्लास करने जाते हैं तो वो पूरा आपको कवर कराया जाएगा, क्योंकि RxJS लाइब्रेरी जो है एंगुलर का हार्ट माना जाता है। ये सारी चीज़ें जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ आपको यूट्यूब पर आपको कॉर्पोरेट लेवल का नहीं मिलेगा, कोई नहीं डालता है। ये सारे पेड होते हैं और क्लास में बहुत ही कॉर्पोरेट लेवल का पढ़ाया जाता है। हमारा क्लास जो है इसी चीज़ के लिए फेमस है कि हम कॉर्पोरेट लेवल का ट्रेनिंग देते हैं। इसके अलावा हम आपको सिखाएंगे एंगुलर मटेरियल और बूटस्ट्रैप भी कैसे यूज करते हैं एंगुलर में, ये सब कुछ आपको सिखाया जाता है। API इंटीग्रेशन सिखाया जाता है, API बनाना सिखाया जाता है, मतलब कि बैकएंड वाला पार्ट भी हम सिखाते हैं अपने क्लासेज में। उसके बाद प्रोजेक्ट ट्रेनिंग दिया जाता है। प्रोजेक्ट ट्रेनिंग में आपको ई-कॉमर्स का एप्लीकेशन डेवलप करना सिखाया जाएगा, जो कि बहुत ही कॉर्पोरेट लेवल का होगा, बहुत ही ब्रॉड लेवल का होगा। जैसे कि आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन यूज करते हैं, उस लेवल का एप्लीकेशन डेवलप करना आपको सिखाया जाएगा। तो
आप हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करके अपनी सैलरी को एक अच्छा सा हाइक दे सकते हैं, इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। देखिए, अगर आप कहीं से पढ़ते हैं, दो तरीके होती है कि अगर आप मान लीजिए कि आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाते हैं, तो इंस्टीट्यूट में आपको कौन पढ़ाता है? एक तरीके से वो टीचर होगा, फैकल्टी होगा। और सच्चाई ये है कि टीचर या फैकल्टी कौन बनता है? जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जॉब नहीं ले पाता है, जो खुद ही जॉब नहीं ले पाया, तो आपको क्या ट्रेनिंग देगा? वो आपको केवल बुक वाला नॉलेज देकर आपको भेज देगा। लेकिन आप वही पढ़ के आप जब जाते हैं कंपनी में काम करने, तो आप वहाँ पर काम नहीं कर पाते हैं। फिर आपको भागकर अच्छे से स्टडी करना पड़ता है, या फिर तो आप काम नहीं कर पाएंगे, बोरियत फील करेंगे, या फिर आपको निकाल दिया जाएगा। और हमारा क्लास किस लिए फेमस है? क्योंकि हमारे यहाँ कोई टीचर नहीं है। हमारा जो टीम है, जो हम लोग हैं, किसी न किसी बड़े एमएनसी में काम करते हैं, तो हम लोग वही चीज़ अपने ट्रेनिंग में प्रोवाइड करते हैं जो डायरेक्टली कॉर्पोरेट में किया जाता है, काम किया जाता है, रियल चीज़ें हम आपको बताते हैं। इसलिए हमारा क्लास फेमस है। जो हमारे यहाँ से ट्रेनिंग ले लेता है, उसको कहीं भी इंटरव्यू क्रैक करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है, क्योंकि हम वही चीज़ बताते हैं जो डायरेक्ट इंटरव्यू में पूछा जाता है। सामने वाले को लगता है कि आपके पास प्रॉपर नॉलेज है, 1-2 साल से आपने काम किया है, उस लेवल का नॉलेज हम अपने क्लास में हम पढ़ाते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप उस पर क्लिक करके अभी विजिट कीजिए हमारे वेबसाइट sahosoft.com पर, और अपना बैच चूज कीजिए, चेकआउट कीजिए और क्लास ज्वाइन कर लीजिए। कल से ही अपना क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इंक्वायरी करना चाहते हैं तो हमारे ऑफिशियल मोबाइल नंबर्स भी अवेलेबल है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या इस वीडियो के स्क्रीन पर भी आपको नीचे में दिख रहा होगा हमारा मोबाइल नंबर। आप तुरंत कॉल कीजिए, इंक्वायरी कीजिए और क्लास ज्वाइन कीजिए।